तो मैंने चिथरुआ को आसमान से गिरते हुए देखा। मैं तुरंत उसे बचाने के लिए आगे दौड़ी, लेकिन मुझसे देर हो गई। जब मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने अपनी एक्स-रे दृष्टि सक्रिय की और मैंने पाया कि वास्तव में चिथरुआ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मैं मुड़कर जाने लगी थी, लेकिन अचानक मुझे अपनी माँ का रोज रोज का शादी का दबाव याद आ गया। इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया। फिर मैंने जादू का इस्तेमाल करके चिथरुआ को हवा में उठा दिया। जब वह हवा में अस्थिर होकर झूल रहा था तो मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे जगा दिया। जब चिथरुआ ने अपनी आंखें खोली और खुद को हवा में तैरता हुआ देखा तो वह इतना हैरान हो गया कि बोल भी नहीं पाया। तभी मैंने बताया कि मैंने ही उसे बचाया है और उससे कहा कि वह मेरा पति होने का नाटक करे, इसे मेरा एहसान चुकाने का तरीका समझे। अब चिथरुआ पूरी तरह उलझन में था। फिर मैंने उसे कुछ पैसे देने की बात कही, जबकि मैं खुद कंगाल थी और मेरे खाते में केवल $5 बचे थे। फिर मैंने अमीर होने का नाटक किया और कहा कि मुझे अमीर पुरुष पसंद हैं और तुम्हें भी एक अमीर टाइकून की भूमिका निभानी होगी। चिथरुआ के जवाब देने से पहले ही मैं उसे अपने माता पिता से मिलाने के लिए घर ले गई। जब मेरे माता पिता ने सुना कि आखिरकार मैंने अपने लिए पति चुन लिया है तो वे खुशी से मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। मेरी माँ खुद को रोक नहीं पाई और जादू से उस आदमी की यादों में झांक लिया। चिथरुआ की सच्चाई जानकर मेरी माँ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। दरअसल जिस चिथरुआ को मैंने यूं ही अमीर बनने का नाटक करने को कहा था वह असल में एक अरबपति था। मेरी माँ ने तुरंत उसे गले लगा लिया और चिथरुआ ने भी शादी को स्वीकार करते हुए उपहार के रूप में $20 लाख का चेक निकाल लिया। मैं अब भी राहत महसूस कर रही थी कि चिथरुआ कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। लेकिन तभी मेरे पिता का दुश्मन अमीर पड़ोसी वहां आ गया। उसने हमारे जर्जर घर की ओर इशारा किया और लगातार हमारा मजाक उड़ाने लगा। मेरे पिता गुस्से से भर गए और जादू से घर को जलाने के लिए हाथ उठा लिया और वे भूल गए कि $20 लाख का चेक भी राख में बदल गया। मैंने अपने घर को खंडहर में बदला हुआ देखा और तुरंत गहरा पछतावा हुआ। मैंने अपना सारा गुस्सा चिथरुआ पर निकाल दिया, लेकिन अगले ही पल उसने एक फोन कॉल किया। उसने दावा किया कि वह मेरे परिवार के लिए एक आलीशान विला खरीद देगा। जब अमीर पड़ोसी ने उस आदमी की कलाई पर महंगी घड़ी देखी तो उसे समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति सच में बड़ा आदमी है, जिससे पंगा लेने की उसकी हैसियत नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को नाराज करने के डर से वे सब घबरा कर वहां से भाग गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।